फिर से पैसे हैं इंडिया में, और एग्रीकल्चर की रेट लग जाएगी तो और हो जाएगी। फिर से प्याज 20 रुपए की जगह 150 रुपए किलो हो जाएगी। आए, कैसे खाएंगे खाना? अरे कौन है रावण भाई? हम्म। ये रावण कौन है? तुम कौन है? रावण रावण। ये अनिकेत है। तो देखो, फटाफट से टिड्डियों को छोड़ो, ये क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है, अब क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये आई बॉल जो हो गई, तो ये आई बॉल का जो एरिया है, आई है, तो आई सर्कुलर होती है, और उसके ऊपर जो एरिया होता है वो कवर है। ठीक है, ध्यान से मैंने इस बात को, जब आंख बंद होती है तो ये स्किन स्ट्रेच होती है, और ये जो आंखें होती है, ये स्किन स्ट्रेच होकर जुड़ती है, जिसकी वजह से आंखें बंद होती है। ठीक है, स्किन खिंचती है, कवर करती है, आंखें बंद होती है। बट जब वापस आंखें ओपन होती है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्किन है, ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है। आपके आंखों के ऊपर एक और लाइन आती होगी आई लैशेस के ऊपर, अगर तुम ध्यान से देखते हो, एक और लाइन आती है जो जहाँ पे आपकी आंखों का फोल्ड होता है। तो वही फोल्ड को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कि ये जो फोल्ड है, अब ये सर्कुलर है, तो मैं इसके अंदर उसी हिसाब से फोल्ड को ऐड करते हुए चल रहा हूँ, जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है, जैसे ये है। ठीक है, जा रही हूँ मैं। तो अब क्या है, ये जो पॉइंट है, अब मुझे इसके पीछे एक और एरिया निकालना है जहाँ पे ये फोल्ड है, ये एरिया को कवर करता है, जो पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पार्ट को पॉइंटेड करता हूँ, और इस पार्ट को मैं यहाँ पे शो करता हूँ। और ये जो पार्ट है, यहाँ पे मैं अभी आँख जो है मैं थोड़ी सी क्यूट टाइप के रख रहा हूँ, तो मैं आई बॉल थोड़ा सा जो ये क्यूट में बड़ा रख रहा हूँ। जैसे आपकी आँख की चॉइस होगी वैसे ही आप इसको चेंज कर। तो अब क्या है, ये एरिया मुझे डिसाइड हो गया है, यहाँ पे इसका जो ठीक सेंटर है, सेंटर में मैं एक और एरिया ऐड करता हूँ। ठीक है, इस बॉल के अंदर भी एक और एरिया होता है, ये जो एरिया होता है ये होल होता है, जिसके अंदर से लाइट पास होती है, और हमें जो इमेज होती है वो इमेज हमें ब्रेन में आती है हमारे। तो अब क्या है, मुझे कंस्ट्रक्शन मिल गया, एरिया मिल गया, अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है शेड्स, वेरिएशन ऐड करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो पार्ट है, मैं एक एरिया डिसाइड करता हूँ, जैसे कि ये जो एरिया हो गया, इसके जो एरिया है यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे शैडो होगी, क्योंकि वो अंदर की तरफ जा रहा है। आप पहले इस एरिया में शैडो दो। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है, वो शैडो यहाँ पे दो, कुछ यहाँ पे दो, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा लास्ट, इस वाले पार्ट। और ये जो पार्ट है, आप तीन वेरिएशन इसमें चलेंगे, मिड टोन, लाइट टोन और हाईलाइट। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ मिड टोन, बड़ा एरिया। मिड टोन के अंदर क्या होगा कि आपके जो लाइन का टेक्सचर है, आंखों का जो टेक्सचर है, या आंखों का जो वेरिएशन है, पता चलेगा। इधर जो बाकी का जो एरिया है, यहाँ पे ब्लैकनेस होगी, पूरा ब्लैक होगा, डार्क टोन जिसको कहते हैं। और इस वाले पार्ट में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पे मैं रखूँगा आपका हाईलाइट हो गया, या इसको मैं सिंपल रखता हूँ बॉक्स, ऐसा सर्कुलर, एक यहाँ पे, और एक रखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया डिसाइड हो गया, कॉलम डिसाइड हो गया,
अब क्या करना, मुझे सिर्फ इसके अंदर शेड वगैरह ऐड करना। तो यहाँ पे पहले डार्क हल्का सा यहाँ पे डार्क में सेट करो। यहाँ पे भी हल्के मैंने डार्क में सेट कर दी। बहुत लाइटली और बहुत आराम से हाथों को चलाना है। जो एरिया है आपका ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ पूरा, क्योंकि मुझे एरिया डार्क चाहिए। सर हाँ सर जैसा आप ये फिल कर रहे हो, हम इसके हाँ जगह हैचेस यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, हैचिंग करो, हैचिंग ही तो कर रहा हूँ मैं, शेड हो जाए ये इसमें फिल दिख रहा आराम है ना। से। हैचिंग कर रहा हूँ इस पर, देखिएगा तो पैरेलल हैचिंग चल रही है, डायगोनल हैचिंग चल रही है। और ये वाला पार्ट है, तो हैचिंग क्या होता है? शेडिंग की टेक्निक होती है, वो आगे बताऊंगा। लाइटिंग शेडो वाला टॉपिक चलेगा तुम्हारा, कलर थ्योरी और लाइटिंग शेडो, तो उसमें पार्ट होंगे। और यहाँ पे मैं लाइट टोन दे रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना कि ये ना ऐसे आप स्ट्रेट लाइन से ऐड करोगे। स्ट्रेट लाइन कैसे, जो सर्कल्स होते हुए जा रही है, क्योंकि जो आपकी आई बॉल होती है वो उसके अंदर लाइंस होती है बहुत सारी। मुझे अब तक लगता था सर ये कर्व होती हैं, तो मैं कर्व कर देता था हर बार। और ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं डार्कनेस ऐड कर देता हूँ। हाँ, रावण भाई और बाकी सब कभी भी कोई रिकॉर्डिंग करे ना तो एक ही करा करो, क्योंकि कोई दूसरा करता है ना तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो फिर वीडियो आधी आधी हो जाती है, तो कोई फायदा नहीं है, तो मिलती सबको ही है। ऐसे कर लिया करो ना कि क्या बोलते हैं, एक जन रिकॉर्ड कर लिया करा करो, वो सबको शेयर कर दिया करेगा। अरे नहीं, इसमें से स्काइप में अच्छा फीचर है, अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो पहली बात तो एक ही बंदा रिकॉर्ड कर सकता है, और नहीं अगर नहीं, मैं रिकॉर्ड वो इशू नहीं है ठीक है, लेकिन नहीं नहीं अगर तो कर रहे हो अरे ना तो अच्छी आपको बात शेयर है ना, कर दो। कि अच्छी अच्छी बात है कि जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, वो रिकॉर्डिंग मीट में अपने आप अपलोड हो जाती है, तो वो सब देख अच्छा वो सकते हैं। सब, ओके ओके ओके, तो चाहे मैं ये करूँ या ठीक कोई है। और करे, सबको मिलेगी वो। अच्छा, सभी को आ जाएगी, सब ठीक, वो ज़्यादा सही है। और उससे भी बढ़िया कि आपका स्पेस नहीं लेता ये स्काइप के क्लाउड में चला जाता है इसकी रिकॉर्डिंग, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, स्पेस बढ़िया। ये हो गया।
और लास्ट इसके जो आई लैशेज है, अब यहाँ पे छोटे छोटे आई लैशेज कुछ कुछ एरिया में, राइट। सर किसी किसी आईज चाहे फिर वो रियलिस्टिक में आ जाएगा। हाँ वो अलग है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ये है कि अभी बेसिक जो हैबिट डालनी है ना आईज की समझने की, कि आईज वर्क कैसे करती है, आईज पे जो एरिया होता है कैसे दिखता है, तो उसी के ऊपर है टॉपिक। ठीक है, तो ये तो हुआ आँख का एक वेरिएशन। ठीक है, इसमें फटाफट से मैं एक सेकंड वेरिएशन बता देता हूँ कि जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में मतलब कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, शेप कंस्ट्रक्शन है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जैसे कि शेप होते हैं, तो ध्यान रखो कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन मैनर है उसका, वो सही तरीके से होना चाहिए। पेंसिलों का बताया तो पेंसिल आपको डिफरेंट शेड्स की पेंसिलें यूज करनी पड़ेगी। जो पेंसिल जो फर्स्ट बेस बनेगा, बेस बनेगा आपका HB से या 2B से, या तो HB यूज करो या आप 2B यूज करो। इनमें आपका जो बेस होगा, डिजाइन होगा, जो भी आप शेप बनाओगे वो बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे शेप देता हूँ। ठीक है, मैंने एक शेप रखी है, इस शेप के अकॉर्डिंग ही मैं जितना डिजाइन होगा इसी तरीके से बनाऊँ। एक रेक्टेंगुलर शेप होगा। अब इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मैं चीजें जब एलिमेंट ऐड करता हूँ, तो देखते क्या क्या ऐड होता है इसमें। सबसे पहले इसके अंदर ऐड होता है कर्व। अब जो ये डिटेल्स बनाओगे ये 2B से बना लेना, जो आप बेसिक लेआउट बनाओगे। ये एरिया हो गया, और इसी के अंदर मैं आई लैशेस या फिर आई जो आई लैशेस के पास का जो एरिया होता है ब्लैक, यहाँ पर मैं हल्का सा फोल्ड ले लेता हूँ। ये फोल्ड का याद रखना, फोल्ड हमेशा लेना, क्योंकि आंखों का फिर ना जो एक्चुअल मैकेनिज्म है ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी फोल्ड की वजह से हमारी आंखें सेफ रहती हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ ऐड कर देता हूँ, इससे मैं साइड में इसके ये ऐड कर देता हूँ।
शक्ति दिखाने के लिए। और ये जो मिडिल वाला एरिया है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आई बॉल का जो एरिया है या प्यूपिल का एरिया है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। और ये जो एरिया है, सर आप जो पेन टेप यूज करते हो स्क्रीन वाला है या मतलब ऐसे ही नॉर्मल है? अभी तो नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, स्क्रीन वाला भी मैंने खरीदा नहीं है। और ले मैं लो, थोड़ा सस्ता ही तो आता है। सस्ता कहाँ साढ़े से आता है भाई? दिला दे भाई, दिला दे। 4.5 लाख का ही तो है ललित सर वाला पर। हाँ हाँ, ललित सर क्योंकि घर में सबसे छोटे है ना, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मैंने कुछ भी खरीद लिया ना, मैं घर वाले 100 सवाल कर लेंगे। सर आपके पास कमी है? लेकिन नहीं, अभी वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, अ, थोड़ा सा कुछ टाइम बाद लूंगा, जब मतलब सेटल वेटल होने का टाइम जब आएगा तब देखते सर प्रोफेशनल काम जो करते हैं, जैसे आप जो प्रोफेशनल काम वगैरह करते थे या करते हैं अभी भी, जो फ्रीलांसिंग काम हैं। करते हैं, उसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है या इससे भी हो जाता है? देख, पेंटैब मैंने जब स्टार्ट करा था ना, तो वो छोटा वाला पेंटैब भी तो लोग यूज करते हैं, छोटा वाला जो आता है लक्ष्मण के पास जो है, छोटा वाला जो लोग तो स्टार्ट उनका जो करते हाँ, छोटा वाला 2-2.5 हजार के हैं। आते हैं। हाँ, उस टाइम वो 4,000 का था, तो मैंने उस पर काम शुरू करा है और उसमें भी पैसा कमाया है। काम करने वाले बंदे पे डिपेंड करता है, पेंटैब की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब तुम लोग को जो मैं ऑफिस में पढ़ाता हूँ, एक्सपी से पढ़ाता हूँ, जबकि मुझे एक्सपी सबसे खराब लगता है, फिर भी उसमें पढ़ा लेता हूँ। और मैं वैकॉम फैन हूँ, इओन के भी यूज़र है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे आर्ट वर्क बनाते हो या कैसे आप बना लेते हो चीज़ें। ये आपके वर्क क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि आप कौन सा मटेरियल है, कौन सा आप एलिमेंट यूज़ या कौन सा क्वालिटी का आप पेंटेक यूज़ कर रहे हो, तो मैटर नहीं करता। अच्छा नहीं अगर सर, मैं प्रोजेक्ट्स हाँ वगैरह काम करते थे ना ऑफिस वगैरह में, तो तब हाँ भी इसी से करते थे या उन लोगों के पास वो था? नहीं, वो अलग, वो फैसिलिटी वो अलग होती है। उस टाइम वो मैक के हिसाब से फिर उसी क्वालिटी का वो होता है। हम लोग मैक यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, जब कॉलेज ऑफिस में होते हैं तो मैक की क्वालिटी के लिए फिर उसी पेंटैप का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि मैक में वही इस्तेमाल होगा, सस्ता वाला भी करते, जिससे वो आते थे एकदम फ्रेशर्स आते थे। मेरी टीम में काफ़ी सारे फ्रेशर्स आते थे, उनको सिखाना होता था। तो फिर उनको सिखाने के लिए आप उनको महंगा वाला वो नहीं दे सकते, उनकी पहले आपको क्वालिटी सुधारनी है स्केच ड्रॉ करने की। उसके लिए फिर वो नॉर्मल वाला ही उसको मैं वो देता था, रिकमेंड करता था कि नॉर्मल वाला यूज़ करो, क्योंकि मेन आपके हाथ के स्किल सुधारने हैं। आप ड्राइंग नटराज की पेन से बना सकते हो, स्टेडलर की पेन से बना सकते हो, पर डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट, आपका हाथ कितना स्ट्रॉन्ग है।
एक एरिया डिसाइड हो गया और इसी के अंदर मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। जैसे ये ऐड कर दिया। इसके अंदर हल्का शेड ऐड कर दिया, हल्का नीचे शेड ऐड कर दिया, थोड़ा साइड में। और तो इस तरीके से एक सिंपल शेप से भी आप एक डिफरेंट आइज बना सकते हैं। ठीक है। जी सर। और रही बात अगर काम की, अगर मैं दिखाता हूँ, काम दिखाता हूँ। अब ये वाले जो ड्राइंग है, ये वाली, ये मैंने एक कैरेक्टर बनाया था। अब ये आज से मैंने कम से कम तो बनाया था 2017 के आसपास बनाया था, 2017 या 18 में बनाया था ये कैरेक्टर जो बनाया था। अब ये कैरेक्टर मैंने उस टाइम सडनली अचानक से आ गया था तो बनाया था। तो ये वो वाला कैरेक्टर है जो लक्ष्मण वगैरह यूज करते हैं, तुम लोग डेली यूज पे यूज करते हो, वैकॉम वाला छोटा वाला। तो आपके स्किल्स मैटर करते हैं, ना कि आपका जो वो है पेन टाइप की क्वालिटी, कि आपका स्किल कैसा है। तो ये डिपेंड करता है। जैसे एक और था, ये वाला हो गया। सर वैसे कितना टाइम लगा था इसे बनाने में? एक रात। एक रात मतलब कि 5 घंटे मैक्सिमम। ये वाला जो है, हाँ, ये वाला हाई क्वालिटी में एक फर्क तो आ जाता है कि जो क्वालिटी होती है उसमें बड़ा फर्क होता है। जैसे ये वाला करेक्टर था, ये थोड़ा मैंने अच्छे वाले एंटीओस से बनाया था, तो ये इसका जो आउटपुट है थोड़ा डिफरेंट है। पेन प्रेशर पे थोड़ा फर्क पड़ता है कि पेन प्रेशर आप उससे यूज करते हो। जैसे ये वाला है, ये जो मैक में हम लोग डिस्प्ले वाला सिंटिक यूज करते हैं, तो ये सिंटिक का आउटपुट है कि उसके जो बारीक डिटेल्स हैं, फर वगैरह, उसके डिटेल्स पेंट करने में इजी पड़ जाता है। तो आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को नोट करते हो, वर्क करते हो, डिपेंड करते हो आपके आउटपुट पे। बाकी तो सर ये मारियो वाला कैसा बनाया है वैसे? कौन सा? सर वो वाला एक पिक्सल था। आर्ट, वो पिक्सल आर्ट होती है। आप जो इमेज आप लोग यूज करते हो नॉर्मली, कैनवस जो होता है, कैनवस को एकदम जीरो पे लेके जाते हैं कि आपको हर एक पिक्सल ना एक एक वो दिखने लग जाए। एक एक पिक्सल जब दिखने शुरू कर देता है, मतलब कि अगर आप इसमें जूम करोगे, ये जब ये बॉक्स दिखने शुरू हो जाते हैं तब आप ड्रॉ करना शुरू करते हो इस पे। तो आपको जजमेंट लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किधर है। ये एक सामान की चीज ये पिक्सल आर्ट पे करेंगे कभी सेशन होगा तो। ये इलिस्ट्रेटर में बना रखा हूँ, इलिस्ट्रेटर लोग यूज करते हैं।
ये तो बहुत साल पुराना वर्क है, मतलब बहुत ही साल पुराना, रिसेंट वाला कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये आपके ये वाला भी उसी में ही है, क्या बोलते हैं वो छोटा सा जो ये छोटा वाला पैंट है होता है, उसे बनाया था। ये भी गेम के लिए बना रहा था। तो आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, ड्रॉ करते हो। तो बाकी तो इलस्ट्रेटर का वर्क है, इलस्ट्रेटर का बना बहुत पुराना काम। ये फैक्ट्री डिजाइनिंग की शीट बनाई थी, गेम सर पूरा रियलिस्टिक कोई मेल कैरेक्टर बनाया वैसे इसमें है क्या? रियलिस्टिक मैंने एक बार अक्षय कुमार बनाया, ये रहा अक्षय कुमार बनाया था। रियलिस्टिक बनाता मैं कम हूँ, बोरियत आती है। जैसे एक ये मॉन्स्टर बनाया था, उस टाइम मैं एडिशन सीख रहा था। ये 2014 में बनाया था, 2014 के बाद। सर वो वैसा लग रहा है ना सैंड आर्ट की तरह। सैंड आर्ट, सर वो सैंड से ये अक्षय कुमार बना रहा था बैठा हुआ। उस टाइम स्ट्रोक पे कितने गंदे थे मेरे। ये 2013-14 में बनाया था। उस टाइम फिर मैं स्टाइलाइज ड्राइंग में चलना शुरू हो गया था, चीज़ें स्टाइलाइज बनाना, कैसे स्टाइलाइज करनी है चीज़ें। तो 2014-15 में हो गया। ये राज कॉमिक्स के लिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा था 2015 में, तब बनाया था। नॉट वीक, उस टाइम बहुत वीक थी नॉट। तो ये है कि हाँ प्रैक्टिस मांगती चीज़ें, बट आउटपुट आपका चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, और आपके वर्क क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप वर्क क्वालिटी कितना इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग की ड्राइंग आपकी ड्राइंग में बहुत फर्क होता है। अभी तो मैं नया कुछ अपडेट करा भी नहीं है कोरोना से। Wolverine वगैरह ये जब जो जॉब में जो फ्रेशर्स आते हैं उनको सिखाता था, ये तो उस टाइम मैंने तब वो बनाया था, कार्टून बनाया था। हाँ ये माइकल जैक्सन शायद एक बार देखा था मैंने कहीं। हाँ फेसबुक में, वो इंस्टा पे डाल रहा था मैंने इस टाइम। ये उनको सिखा रहा था, तब बनाया था मैंने कि आप कैसे बना सकते हो सिंपल। फ्रेशर्स आते हैं सीखने के लिए बहुत सारे। जब आप लोग जॉब में ज्वाइन करोगे तो दुआ करोगे तुम्हें सीनियर अच्छे मिले तो जो सिखाए, क्योंकि टचवुड मुझे यहाँ से सीनियर में सारे सही मिले जो काम के सही होते हैं। तो एक तरह और सिखाने वाले सर सीनियर मिले जॉब लाइफ में हमेशा। कोई किसी को अगर हायर कर रहा है तो वो उसको पहले सिखाएगा क्यों? अगर तुम्हें हायर किया गया है तो तुम्हें आना चाहिए ना काम। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। हायर अगर कर रहा है ना उसको, तो आपकी लर्निंग हैबिट की वजह से, आपकी स्किल और आपकी लर्निंग हैबिट। देख हर एक इंडस्ट्री में जब जाएगा ना, हर एक इंडस्ट्री में जॉब करने का तरीका, काम करने का तरीका अलग होता है, और किसी भी तरीके को सीखने में आपको 10 महीने लगते हैं। जब आप जाते हो ट्रेनिंग क्यों लगता है, जब फ्रेशर जाते हैं फ्रेशर के आगे ट्रेनिंग इसलिए लगता है कि वो आप क्लास का स्टैंडर्ड सीख कर आए हो, लेकिन जॉब का स्टैंडर्ड अलग होता है। आपको बेसिक स्किल्स आते हैं, लेकिन उसको पॉलिश या उसको जॉब की क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनने में टाइम लगता है। जब आप जॉब पे लगोगे तो उनके काम करने का तरीका, जुगाड़ होते हैं, कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि बहुत आपको इंस्टीट्यूशंस वगैरह में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि हर एक कंपनी का जो तरीका होता है बहुत अलग होता है। तो जब जॉब करना शुरू करेगा
तो तुझे तब रियलाइज होगा कि हाँ, हर एक कंपनी में तरीका अलग होता है और हर एक इंस्टीट्यूशन में चीज़ें, वो चीज़ें आप अपनी कोर्स की चीज़ें पकड़ते हो। जो इंस्टीट्यूशन बनता है वो आप अपने कोर्स करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, लेकिन जब आप जॉब में जाते हो तब आप एक्चुअल इंडस्ट्री को फेस करते हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जैसे आज से कुछ टाइम पहले 2016 या 17 में लूडो की डिमांड ज़्यादा थी, फिर लूडो की मार्केट सडनली डाउन हो गई, फिर उसके बाद आप क्वारंटाइन टाइम में लूडो की मार्केट फिर से उठी है। एक टाइम में कैंडी क्रश की मार्केट उठी थी, 2018 में पबजी की मार्केट उठी थी, अब फ्रंटनाइट की मार्केट या कॉल ऑफ ड्यूटी की मार्केट चल रही है। तो अप एंड डाउन चलता रहता है हर बार। तो ये मार्केट इंडस्ट्री और हर एक चीज़ को बनाने का तरीका अलग है। अब लूडो बहुत डिफरेंट चीज़ हो गई और कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी बहुत अलग डिफरेंट चीज़ हो गई। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन मार्केट अकॉर्डिंग आप कैसे उसको जल्दी अपडेट करते हो, क्या इनहैबिट करते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हर एक स्टैंडर्ड चेंज होता चले जाता है, काम के स्टैंडर्ड तरीके बनाने के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, तो वो सिखाते हैं आपको। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिखाते हैं कि इंडस्ट्री में ऑफिशियल चीज़ें कैसे वर्क होती है, ऑफिशियल कैसे आप चीज़ों को समझते हो, आप एक प्रोफेशनल कैसे बनते हो, वो तब आप बनना शुरू करते हो। 6 महीने उसमें होता है। तो हर एक कंपनी का तरीका अलग होता है, हर कोई कंपनी अपने काम का तरीका सिखाती है। तो ये टेक्निक्स होती है। अगर वो हायर कर रहा है तो आपके स्किल्स को जानता है, लेकिन अगर आपके अंदर मेन लर्निंग की आदत है, आपके अंदर सीखने की आदत है, तो आपको कोई भी हायर कर लेगा आराम से। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, कोई नहीं करेगा। तो सर ऐसा भी होता होगा कि ट्रेनिंग मतलब फ्रेशर हायर किए और वो ट्रेनिंग में फेल हो गया तो उसको निकाल दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, डराते हैं बट ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे पेंसिल आर्टी हो गई या रियो स्टूडियो हो गया या फिर ऑक्ट्रो हो गया, ये जो कंपनी बहुत हाई लेवल की कंपनीज होती हैं, उनमें होता है कि अगर आप कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहे हो तो आप लायबिलिटी हो। आप एसेट नहीं हो किसी भी कंपनी के लिए, आप लायबिलिटी बन चुके हो। जो आपको सिर्फ पे कर रहे हैं जबकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो एंड ऑफ द डे आपको जॉब से निकाल देंगे। लेकिन अगर आप 6 मंथ में, ऐसा हो ही नहीं सकता आप डेली बैठ रहे हो। अब क्या है यहाँ पे, क्या है स्कूल कॉलेज लाइफ पे, क्या मूड पे डिपेंड है आपके। मूड है तो करेंगे, मूड नहीं है तो नहीं करना। अब वहाँ पे मन है नहीं है, आप काम करोगे करोगे बैठ के। तो जो बता डेली अपने स्किल पे वर्क करेगा तो उसका आउटपुट तो अच्छा होगा ही होगा। तो जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करा था तब मैं कॉलेज से निकला ही था, लुंडार था, लेकिन फिर धीरे 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 सीखता गया तो आज उसी लेवल पे आया। तो वो प्रैक्टिस मैटर करती है। सर हम्म। कौन कर रहा है बार बार म्यूट, कौन कर रहा है भाई? पता नहीं भाई। सबको सबका कॉल काट दूंगा जो नेक्स्ट टाइम म्यूट करेगा। शैतानी करने का सूर रहती है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि यूनिटी में है कि वो मतलब हर मंथ ऐसे हो रहा है कि वो अपडेट्स लॉन्च कर रहे हैं और वो अच्छे अच्छे अपडेट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जब सिखाएंगे तो वो अपडेट के साथ होगा या बेसिक होगा? यार मतलब ये तो जो कोर्स करिकुलम होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, उसके अंदर नया फीचर ऐड हो रहा है। फीचर इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोर्स के अकॉर्डिंग जो है बेसिक आपको फीचर के यूज करने का तरीका आपको पक्का बताएंगे कि उस फीचर को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अब मॉडलिंग है, अगर आप 3D मॉडलिंग की बात कर रहे हो तो 3D मॉडलिंग का तरीका सबका सेम ही है कि आपको बेसिक शेप मिलेगा, उसके वर्टेक्सेस को, उसकी एजेस को आपको चेंज करना है। अब चाहे 2000 आज से 2012 में जब मैंने सीखा था 3D, टेक्निक सेम थी, आज के टाइम में भी टेक्निक सेम है, चाहे सॉफ्टवेयर कितना अपडेट हो गया हो, टेक्निक तो सेम होगी ना। टेक्निक की बात होती है, बात अपडेट्स की नहीं होती, बात टेक्निक्स की होती है कि आप कैसे काम को करते हो, वो स्किल की बात होती है, अपडेट नहीं होती। नए नए फीचर्स आ रहे हैं ना, नए नए चीज आ रहे हैं जैसे कि जैसे हाँ, नई नई चीजें आ रही हैं, अच्छी बात है, फीचर आ रही हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब जैसे जी ब्रश है, ऑब्वियसली कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर लगेगा जो कोर्स के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको ऑब्वियसली बताएंगे। कोई नया अपडेट होगा तो ऑब्वियसली आपको बताएंगे। बट ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिस चीज़ की अगर उसको भी आपको कर रहे हो कि नहीं मुझे ये भी बताओ, तो वो तो यार स्किल के ऊपर है, वो तो आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं हाथ पैर बनाना सिखा रहा हूँ, अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि सर सींग कैसे बनते हैं, मुझे हाथी के सींग, घोड़े के सींग बनने हैं, तो वो अलग से उसकी क्लास थोड़ी लूंगा। लेकिन वो अगर तू रिसर्च करके लेकर आएगा तो खुद सीख कर आएगा, तुझे डाउट होगा, तू मुझसे पूछेगा तो ही मैं तुझे बताऊंगा ना कि हाँ यार जानवर के सींग ऐसे बनते हैं, या
हाथी के सूंड क्या बोलते हैं, दांत ऐसे होते हैं, या गैंडे का सींग ऐसा होता है, गाय का सींग ऐसा होता है। तो ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब शुरू करते हो आप कैसे चीज़ों को स्टडी करना शुरू करते हो। आप हर चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। जब आप तक खुद से सीखना नहीं करोगे, यही चीज़ आप जॉब में सीखते हो कि आप खुद से रिसर्च करना सीखते हो, खुद से एलिमेंट सीखना शुरू करते हो। आपको फिर कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद से सीखना शुरू करते हो। जितने भी बंदे मेरे पास जॉब लाइफ में आए हैं, वो सारे बंदे खुद ना कुछ स्किल सीखने के बाद वो वैसे चीजें आपको सीख कर आ रहा है। फ्रीलांसिंग में सही लगा या जॉब में? ये सवाल मुझसे मत पूछो। जॉब लाइफ स्टार्टिंग में से लगती है। मतलब जॉब लाइफ मतलब कि मेरा अलग हिसाब किताब है, हम लोग का अलग हिसाब किताब है। मेरा मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसा मैं कर रहा, सबका देखो अपनी थिंकिंग और अपनी मेंटालिटी सबके होते हैं, सबको अपने प्लान, अपने फ्यूचर प्लान सबके अपने अपने हैं। जैसे मेरे दोस्त लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं स्टिल, और वो अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। मेरा ये है कि मेरा एम थोड़ा सा अलग है, अपना खुद का चीज़ों को स्टार्ट करने का, वो मेरा अलग पार्ट है। जो चीज़ मैं शौक है मुझे, मैं उन्हीं चीज़ों पे वर्क ज़्यादा करता हूँ। जैसे मुझे स्केचिंग का शौक था तो मैं एनिमेशन फील्ड में आ गया, मुझे पढ़ाने का शौक बना तो फिर मैं टीचिंग में आ गया, खाना बनाना मुझे पसंद है तो मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया, म्यूज़िक पसंद तो मेरा बैंड है। तो वो मेरी चॉइसेस है, ज़रूरी नहीं कि जो मेरी चॉइसेस है वो आपकी भी चॉइस है। अगर आपको जॉब पसंद रेस्टोरेंट है भी खोल लिया आपको। सर आपने? हाँ, मेरा रेस्टोरेंट है खुद का, कहाँ पे? होम टाउन में खोल जाता। अच्छा, हाँ, बता रहे अरे शायद बताया अपने। तो था सर ने। पता है सबको यार। आ, याद तो है सर, याद है। आपकी चॉइसेस या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पे डिपेंड करती है। बट हाँ, आपको ये ज़रूरी है कि जॉब करनी ज़रूरी है। अगर आप ये मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैंने कॉलेज छोड़ा था ना, तो मैंने मेरे साथ भी मैंने भी उस टाइम स्टार्टअप करने की सोचा था, और अपने वहाँ पे मैंने बहुत पैसे डुबोया था। नेहरू प्लेस में ही मैंने स्टार्टअप खोला था कि लाइक जो प्रिंटिंग कंपनीज होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने 5 बंदों को लेकर स्टार्टअप करा था। लेकिन कुछ इश्यूज हो गए थे जिसके बाद वो साल भर भी नहीं चला था, साल भर से पहले ही खत्म हो गया था। क्योंकि बच्चे थे यार उस टाइम, हमें प्रोफेशनल लाइफ का, प्रोफेशनल उसका कुछ भी आइडिया नहीं था कि प्रोफेशनली वर्क कैसे होता है, कंपनी को पेटेंट कैसे कराते हैं, कॉपीराइट्स कुछ होते हैं, आपके लोग होते हैं, राइट्स कुछ होते हैं, आप कैसे कुछ जो है वो हायर करते हो, डिजाइन करते हो, बहुत सारे हमने सोच लिया था, ऑस्कर जीत दिया था मेरे दिमाग में। बट ये है कि आपको पहले जॉब करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है, जो चीज़ को आपको स्टार्ट करना है पहले उसको सीखो, समझो, काम करके देखो कि कैसे वो चीज़ होती है। 4-5 साल मैंने इंडस्ट्री के अंदर लगाया, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, फ्रीलांस वर्क या ग्राफिक वर्क में कैसे उठा सकता हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट बने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्रीलांस अगर उठाना तो आपको कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा पैसे अगर फ्रीलांस उठा रहा हूँ तो अपना कॉन्टैक्ट मेरे उसी हिसाब से है कि मैं, मेरे ऐसे क्लाइंट्स है जो कि परमानेंट है, मतलब जितना भी ग्राफिक वर्क आएगा वो मेरे पास ही आएगा, वो किसी थर्ड बंदे के पास ऐसा, क्योंकि मैं क्वालिटी वैसे देता हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो भी वो बंदे मुझे तब मिले, जैसे मेरे शिलोंग के कुछ क्लाइंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्लाइंट्स हैं जहाँ पे कसिनो वगैरह चलते हैं, तो मेरा क्योंकि हाथ स्पेशलाइज इस टाइप के कसिनो टाइप के गेम्स में है, तो वो उनका परमानेंट हो, अब वो मुझे मिले थे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, उनको मेरा काम पसंद आया, उन्होंने पर्सनली कांटेक्ट करा और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो गया। तो ये है कि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको अच्छा काम दे रहे हो और आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं। कभी किसी से बिगाड़ना मत, या छोड़ के कहीं जॉब छोड़ के भाग रहे हो, या किसी को चीट करके भाग रहे हो, या क्लाइंट को कभी धोखा दे रहे हो, काम नहीं करा रहे हो, कभी ऐसा मत करना, क्योंकि ये इम्पैक्ट करेगा आप पे, आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट करेगा ये सब चीज़ें। तो अगर आपने कोई चीज काम उठाया है या कोई काम कर रहे हो, तो एक तो स्टैंडर्ड उसका बना के रखो, प्लस जो टाइम आपने बोल रखा, अगर आपने बोला 10 दिन बाद, तो उसको 9वें दिन पे दो, एक दिन पहले हमेशा दो, आपका इंप्रेशन हमेशा हाई रहेगा, वो क्लाइंट आपके पास ही आएगा, किसी और पे नहीं जाएगा। जॉब पे भी अगर आप जब प्रोडक्ट मैनेजर को बोल दो कि मैं शाम तक दे दूंगा, तो उसको दोपहर तक करके दो। अपने काम की स्पीड और क्वालिटी इतनी हाई करो, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है और क्वालिटी बहुत मैटर करती है। मेरे पास क्वालिटी अच्छी थी जब मैं जॉब में ज्वाइन करा था, लेकिन स्पीड मुझे जॉब में पता चली कि हाँ, जॉब में स्पीड भी मैटर करती है, क्योंकि क्लाइंट वेट नहीं करता, क्लाइंट को चाहिए टाइम पे काम। और आप अगर मूड पे डिपेंड करोगे कि आज मन नहीं है बनाने का, मूड नहीं है बनाने का, तो कुछ नहीं बनेगा, फिर तो भाई नौकरी जाएगी और कुछ नहीं, और नौकरी गई तो छोकरी भी जाएगी। तो सिंपल फैक्टर है कि काम पे फोकस करो,
क्वालिटी पे फोकस करो, बाकी जो आपका मोटिव है, गोल है लाइफ का, क्लियर रखो। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्केचिंग सीख रहे हो, अभी तो ये नहीं बोला कि बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ तुमने रिसर्च वर्क करी होगी इस फील्ड के बारे में, कुछ ना कुछ प्लान करा होगा, तो तुम उसी हिसाब से तुम्हें पता होगा कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, तो उसी को टारगेट लेके चलो जो फ्यूचर में करना है। गोल सेट करो, बहुत बड़ा गोल सेट मत करना कि जिसको अचीव करने में टाइम ही टाइम लग जाए। छोटे छोटे गोल सेट करो कि आप उस बड़े गोल तक पहुंच सको, तब ज़्यादा सही है। अगर ज़्यादा बड़ा गोल सेट कर लोगे तब तो कहानी खराब हो जाएगी, वो ना वो लेवल पहुंच पाएगा ना ही काम कुछ हो पाएगा। तो छोटे गोल सेट करो कि आज मुझे कंप्लीट करना है, या आज मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा या इस लेवल पे कर लूंगा, उसके बाद ये आउटपुट होगा, तो तब ज़्यादा अच्छा है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे आप अपने आप को मोल्ड करते हो, क्योंकि आप जो भी आज करोगे वो आपका फ्यूचर बनाएगा। तो अगर आज आज मेहनत करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। अच्छा, तुम लोग एनाटॉमी की प्रैक्टिस है, एनाटॉमी की प्रैक्टिस तुम लोग अगर आज से 2 महीने हो तुम लोगों को, 2 महीने से अगर तुम लगातार अगर 10 पोज भी बना लेते डेली, तो आज तुम्हारे एनाटॉमी अलग ही लेवल पे होती, तो मैं दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही है कि आप यहाँ क्वारंटीन इसलिए मैं नहीं बना पाता सीखे। अब यार वो तो, अब एक बार बता, हम तो काम कर रहे हैं ना, क्वारंटाइन हो रखे या कुछ भी हो रखे, सभी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है। अब पढ़ने वाले पढ़ भी यहाँ रहे हैं। अलग हूँ ना सर, गवर्नमेंट के उसमें हूँ, स्कूल में हूँ, यहाँ करंट रहता है आधा टाइम। अबे तो वो तो तू अभी 7 दिन में आया है यार, 7 दिन हाँ तो भाई। हुए। वो हाँ सर 2 महीने की बात कर रहे हैं, तू 7 दिन से कंपेयर कर रहा है। तो क्वारंटाइन की, तो क्वारंटाइन वाला टॉपिक तो छोड़ दे। आज तू कब से चल रही तुम लोग की? अभी तो मार्च में हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं, मार्च के मिड से बंद हुआ है। तुम लोग की नॉट में तो कब की स्टार्ट हो गई थी, कब की? मैंने तो कब का बनना शुरू हो गया था, तब से लेके अब तक का जजमेंट निकालो ना, ये बात तुम भी जानते हो। हाँ प्रैक्टिस मेहनत करती है। वो बात तो। अगर मैं तुम्हें पुराने मैनेजमेंट के पोज दिखा दिए ना, तुम हंसने लग जाओगे। लेकिन मेरे पास इतना स्टॉक है, मैं एक्चुअल में, तुम्हें कि नहीं मारोगे, टारगेट यही रहता था कि 150 से 500 तक पोस्ट जाने ही जाने हैं डेली की प्रैक्टिस में। हमने अखबारों तक में बना दिए थे बैठ के, कहीं भी कोई भी पेपर मिल जा रहा था ना, टिश्यू पेपर मिल जा रहा, वहीं पे बैठ के बनाना शुरू कर दे रहे, तब जाके एनाटॉमी स्ट्रांग हो गया। और आज भी लगता है कि एनाटॉमी स्ट्रांग नहीं है, दिमाग में यही चलता रहता है कि नहीं यार, अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आप हैबिट लग चुकी हो याद करने की, पढ़ने की। अब वो है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है डेली उस चीज़ की, बहुत साल लग जाते हैं यार चीज़ समझने में। लेकिन एटलीस्ट इतनी क्वालिटी तो ले आओ कि यार मैं बोलूँ कि हाँ यार वेरी गुड। अभी तक वेरी गुड मुझे किसी के लिए नहीं निकला मेरे मुँह से, किसी ने वहाँ का दिल खुश कर दिया हो कि मैंने कुछ बना दिया। टॉर्सो की तो बात भी नहीं कर रहा, क्वालिटी पे वर्क करो यार। अभी यही टाइम है कि तुम अपनी क्वालिटी सुधार सकते हो। स्पीड तो तुम जॉब लाइफ में भी सुधार लोगे, क्वालिटी अगर अच्छी है ना, कोई भी बंदा पिताजी बोल के हायर कर लेगा तुम्हें, इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है ना, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपका काम ही आपकी पहचान है। आपका सर्टिफिकेट कोई नहीं पूछेगा, आपके बारे में कोई नहीं पूछेगा, आपका काम देखेगा और आपको बोलेगा ठीक है कितनी सैलरी लोगे, क्योंकि आपका आपका काम बोलेगा। लेकिन अगर काम की क्वालिटी नहीं होगी तो वो आपसे बार्गेनिंग भी करेगा, पैसे भी एडजस्ट कराएगा, आप जितना बोलोगे उससे कम पैसे बोलेगा, यही सब चलेगा। लेकिन आपका काम क्वालिटी हाई है ना, जितना पैसा बोलोगे उतने पैसे में वो हायर करेगा। और ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ बता रहा हूँ। तो आवाज आपके अपने नहीं- ऊपर है क्या। अभी सुनाई दिया। सुना है क्या? हाँ अभी दे रहा है सर, बीच में कुछ बोले क्या अभी, मतलब 10 सेकंड पहले। छोड़ छोड़, तेरे काम की बात नहीं थी। कोई नहीं, तेरे क्या बोलते हैं, बस ये है कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल है, 2-3 साल है, कर लो, फिर उसके बाद तो फिर जॉब लाइफ
चलती रहेगी। जॉब लाइफ में मस्तीबाजी, एंजॉयमेंट। जॉब लाइफ में ये तो है कि जब जॉब शुरू होती है ना, मजा बहुत आता है जब नई नई जॉब लगती है। आपकी तफरी भी चल रही है, सबकी कैसे सर, तफरी, और क्या सब होता है? होता क्या है सर? क्या बोलते हैं, ऑफिस की तफरियाँ होती हैं, आसपास लड़कियाँ होती है, पीने को कॉफी होती है, जो काम पसंद है उसमें मन लगा रहता है। बिल्कुल सर। उसके बाद मैंने तो सर ऑफिस पार्टीज होती है, फंक्शंस होते हैं, किसी का बर्थडे होता है, ड्रामे होते हैं, हंसी मजाक होता है, ट्रिप्स होती हैं। जॉब लाइफ में फिर मस्ती मजाक होता है। लेकिन ये कि अगर आपके पसंद की जॉब है तो, पसंद की जॉब नहीं है और वैसे कर रहे हो तो भाई वो बात अलग है। हाँ जी सर, अपन सर बात कर रखी है, बस एक बार कोर्स कंप्लीट होने की देर है, स्किल अच्छी मिल जाए, बस बढ़िया तैयारी हो जाए, प्रैक्टिस कर लें, चले जाएंगे फिर। स्किल अच्छा तो ज़्यादा, तो ये स्किल पे वर्क करो। सभी को ये बोलूँगा कि अपने स्किल पे वर्क करो। आप बिल्कुल कहीं सर। भी सर जाओ। मैं ना स्लो चीज बना लेता हूँ ना, वो चीज मेरे से बहुत अच्छी बन जाती है, सही बना लेता हूँ मैं। जब फास्ट बनाने बैठता हूँ ना सर, सारा हाँ, सत्यानाश हो तो जाता है सर वही चीज का मैं कह मेरे। रहा हूँ कि आराम से बना, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी पे वर्क करो। हाँ जी। स्पीड में तो हो ही जाएगा, वर्क हो ही जाएगा। मैंने क्वालिटी पे शुरू से वर्क करो। किया ही क्वालिटी पे वर्क है, शुरू से ही सर। चलो गाइस, आज के लिए डन करते हैं। ये इमेज आप लोगों ने कॉपी कर ली होगी तो मुझे भेजने की जरूरत नहीं, ठीक है? सबको ग्रुप में आ जाएगी, देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी शेप्स में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और उसके हाँ बाद हम जी आगे देखते हैं कैसे चीज़ों को डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट नेशंस के आइज पे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? हाँ चलो आज के डन करते हैं। बाय बाय। ओके बाय सर। ओके बाय बाय।